हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी से बात करने वाला हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। एक काफ़ी बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैठी हुई है वंदे भारत के एक एम्प्टी रेक में। वहीं दूसरी साइड हमें देखने को मिलता है कि इंडियन रेलवेज की एक नॉर्मल पैसेंजर सेगमेंट की ट्रेन है जिसके स्लीपर क्लास के अंदर की कंडीशन जो है जानवरों से भी गई गुजरी है। सो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं कि हमारी इंडियन रेलवेज में ये ज़मीन और आसमान का अंतर क्यों है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं एक तरफी बात नहीं करने वाला हूँ। जो लोग वीडियो को क्विट करना चाहते हैं वो लोग अभी कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है दोस्तों 18 मार्च के दिन की है। लगभग 3 दिन हो चुके हैं इस पोस्ट को अपलोड करे हुए एंड इस पोस्ट के ऊपर लगभग 8,38,000 व्यूज़ हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि रिसेंटली पिछले कुछ समय में हमारी इंडियन रेलवेज ने कितना कुछ अचीव करा है इसके बारे में। इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 2023 के बीच में रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्रेट ऑपरेशंस करे हैं हमारी इंडियन रेलवेज ने, लगभग 1,512 मेट्रिक टन। इसी के साथ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है हमारे उत्तर प्रदेश में। वहीं 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के लिए डिजाइन करे गए हमारे 2 फ्रेट कॉरिडोर्स यानी कि EDFC और WDFC के ऊपर। इन दोनों ही कॉरिडोर्स के ऊपर हमारी गुड्स ट्रेन काफी ज्यादा तेजी से गुड्स को ट्रांसफर कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गेम चेंजर साबित होने जा रहा है आने वाले समय के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बीते कुछ वक्त में ट्रैक्स लेइंग को लेकर के, तो लगभग 5,100 किलोमीटर ट्रैक फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर के 2024 के बीच में डाले गए हैं। एवरेज अगर हम लोग इसका देखें तो 14 किलोमीटर पर डे ट्रैक्स लेइंग करी गई है हमारी इंडियन रेलवेज में पिछले एक साल के अंदर। तो ये तो रही हमारी इंडियन रेलवेज के अचीवमेंट्स को लेकर के एक छोटी सी बातचीत। अब हम लोग बात करें पैसेंजर सेगमेंट के ऊपर दोस्तों, तो बीते कुछ समय में 40+ वंदे भारत ट्रेन को जो है इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस करा गया है और अलग अलग रूट्स के ऊपर ये वंदे भारत ट्रेनें हमें सर्विस दे रही है। लेकिन आई नो कि एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को कोई भी लेना देना नहीं है वंदे भारत एक्सप्रेस से। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस पोस्ट के अंदर चल रही कंपैरिजन को लेकर के, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि इंडियन रेलवेज सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है जो कि प्रीमियम क्लासेस में ट्रैवल करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। अब गलत कैसे है इसके ऊपर बात करते हैं। तो बीते 2 सालों के अंदर आप लोगों ने देखा है कि कितनी तेजी से हमारी इंडियन रेलवेज ने स्लीपर एंड जनरल सेगमेंट को अपने नेटवर्क से जो है धीरे धीरे करके बाहर करा है। हर एक ट्रेन के अंदर आप लोग देखते होंगे कि 2 स्लीपर क्लास एंड 1-2 जनरल क्लास हमें देखने को मिलते हैं। इससे ज्यादा कुछ ही ट्रेन हैं जिसके अंदर हमें देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। इसकी वजह से होता दरअसल ये है कि जो लोग वेटिंग टिकट ले करके स्लीपर क्लास में ट्रैवल करा करते थे उन्हें मजबूरन AC क्लासेस में चढ़ना पड़ता है और हैवी फाइन भी पे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है गलत है। इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन लेकर के आना चाहिए था इंडियन रेलवेज को कहीं ना कहीं। लेकिन अल्टरनेट सॉल्यूशन भी दोस्तों लेकर के आई इंडियन रेलवेज, जैसे कि अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से हम लोगों ने जाना। अभी करेंटली सिर्फ 2 ही अमृत भारत ट्रेन हमारी इंडियन रेलवेज में ऑपरेट करी जाती है, जो कि आनंद विहार से लेकर के दरभंगा के बीच में एंड मालदा टाउन से लेकर के SMBT बैंगलोर के बीच में चलती है। साथ ही साथ इन अमृत भारत ट्रेनों का रिस्पॉन्स भी भारतीय रेलवे को काफी ज्यादा अच्छा मिला, क्योंकि एक लंबे समय से जो लोग डिमांड कर रहे थे स्लीपर क्लास की ट्रेन की एंड जनरल क्लास की ट्रेन की, तो ये डिमांड कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे ने पूरी करी है इन दोनों ही रूट्स के ऊपर। और साथ ही साथ दोस्तों अभी रिसेंटली हमारी भारतीय रेलवे ने 50 अमृत भारत ट्रेन को लेकर के आने का प्लान है, वो यहाँ पर रखा है फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर के 2025 के बीच में। और इन अमृत भारत ट्रेन की दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है हमारी इंडियन रेलवेज की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ICF, MCF एंड RCF। और टोटल यहाँ पर 1230 कोचेस को जो है मैन्युफैक्चर करा जाने वाला है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए। और टोटल ये ट्रेन मिला करके 50 अमृत भारत ट्रेन के रूप में हमें इंडियन रेलवेज नेटवर्क के अंदर सर्विस देने वाली है। और जिस तरीके से अभी फिलहाल आप लोग 10 से 12 वंदे भारत ट्रेनें एक साथ इंट्रोड्यूस होती हुई देखते हैं, कुछ इसी तरीके से आपको आने वाले समय के अंदर अमृत भारत ट्रेनें भी इंट्रोड्यूस होती हुई नजर भी आएंगी। और हो सकता है कि इन अमृत भारत ट्रेन की जो संख्या है आने वाले समय के अंदर सिर्फ 50 ही नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा करी जाए, ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पैसेंजर सेगमेंट है जो कि स्लीपर एंड जनरल क्लास में ही ट्रैवल करने वाला है आने वाले समय के अंदर भी। साथ ही साथ कुछ सेफ्टी फीचर्स में भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर करा जाएगा इन अमृत भारत ट्रेन के अंदर। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर ये हुई इंडियन रेलवे से कि अमृत भारत जैसी ट्रेनें इंट्रोड्यूस तो करी गई, लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में काफी ज्यादा समय लग गया। और जिस तरीके से जिस स्पीड के साथ स्लीपर एंड जनरल सेगमेंट को बाहर करा गया है हमारी इंडियन रेलवे से, उस स्पीड से कहीं ना कहीं अमृत भारत ट्रेनें बिल्कुल भी नहीं आई हैं। 2 ही एग्जिस्टिंग अमृत भारत ट्रेनें अभी चलती है हमारे रेलवेज के नेटवर्क में। और कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज की सबसे बड़ी जो गलती थी वो
यही है कि अमृत भारत जैसी ट्रेनों को इंडियन रेलवेज को पहले से ही एग्जीक्यूट करना चाहिए था अपने रेलवे नेटवर्क के अंदर, क्योंकि करंटली इंडियन रेलवेज की एक बड़ी ऑडियंस को स्ट्रगल करना पड़ रहा है एसी क्लासेस में चढ़ के, और कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज को इसके ऊपर एक बार जरूर सोचना चाहिए था। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो पोस्ट है वो काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक गलत भी है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि आप लोग जैसा फेयर पे करेंगे वैसी ही आपको सर्विसेज अभी फ़िलहाल इंडियन रेलवेज प्रोवाइड करने वाली है। अगर आप लोग ज़्यादा फेयर पे करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सर्विसेज में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कम फेयर पे करके भी ट्रैवल करना चाहें तो आने वाले समय के अंदर सब कुछ पॉसिबल होने वाला है। अमृत भारत ट्रेनें तो आप लोगों ने सुनी ही, इसी के साथ दोस्तों आज तक जो कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि जनरल वाले एसी क्लास के कोचेज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे जाने वाले हैं, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम लोगों ने उन कोचेज़ को अब तक देख भी लिया है कई बार, जो कि न्यूली मॉडिफाइड कोचेज़ है, जिनमें कि विंडो जो है पूरी तरीके से पैक है, और कहीं ना कहीं ये जो कोचेज़ हैं वो गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं जनरल सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एयर कंडीशन को लेकर के है। और अगर भारतीय रेलवे अपने बिहाफ पे इतना कर सकती है तो कहीं ना कहीं ये कहना सरासर गलत है कि भारतीय रेलवे सिर्फ प्रीमियम क्लासेस के ऊपर ध्यान दे रही है। सो वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।